और भगवान के शुक्राने हैं। आज 20 दिसंबर है, अम्मा जी का महासमाधि दिवस। मुझे याद है वो दिन 20 दिसंबर की सुबह करीब 5:30 बजे मैं अम्मा जी के पास ही सोया हुआ था और अचानक से उनके शरीर में कुछ कंपन हुई और उसके बाद शरीर शांत हो गया। करीब 20 दिन से वो समाधि में थे। बीच बीच में थोड़ा सा जैसे जागते हैं वैसे कोई आया तो इसको फल खिलाओ, कोई बात कहनी है तो सिर्फ गुरु की बात, गुरु की याद, गुरु के प्रेम की कोई बात, गुरु के शुक्राने, गुरु की कृपा की याद। बस इतनी बात करते और या फिर अहम ब्रह्मास्मि, ये वाली बात, है ही ब्रह्म, है ही भगवान। तो सुबह 5:30 बजे जब शरीर उनका पूरा हुआ तो फिर 6 बजे सत्संग होता था। सत्संग प्रेमी आने भी लगे, बिछावन हुई, मैं उठकर कमरे में गया, फ्रेश वगैरह हुआ, 6 बजे आ गया बाहर। तो थोड़ी संगत जो आई हुई थी, सुबह 6 बजे भी करीब 70-80 लोग आ जाते थे, 70 तो आ ही जाते थे। तो इधर से बात चली कि अम्मा जी का शरीर पूरा हो गया है, उनके शरीर को बाहर ले आते हैं। तो एक उनका खटोला था, ज़मीन पे तो उनको नहीं रखा, एक उनका खटोला था, तो खटोला मीन्स छोटी चारपाई, उस पर उनके शरीर को रख कर के बाहर ले आए। सब लोगों ने दर्शन किए। तो फिर ये बात हुई कि भजन गाओ। तो गुरु पर जो भजन हैं हमारे यहाँ डायरी है, तो गुरु पे भजन गाए गए। सारे में खबर, दिल्ली, आगरा और भी सत्संग जो भी, तो वहाँ से प्रेमी करीब 11 बजे से आने शुरू हो गए। मेरे बड़े भाई उस समय गोवा में थे, तो उनको खबर की गई। तो उनका ये था कि फ़्लाइट जो है शाम तक पहुँचेगी। तो हमने कहा कोई नहीं, आप आ जाओ, तो फिर सब प्रेमी दर्शन करेंगे अम्मा जी का, अम्मा जी भगवान जी का, तो वचन गाएंगे। ये सब चलता रहा था। रात को करीब 11 बजे के बाद में फिर उनके शरीर को ले गए थे और जा कर के जो जैसा होता है क्रियाकर्म वगैरह किया गया। तो करीब 13 दिन तक सब कार्यक्रम बस भजन, कीर्तन, सत्संग, ये सब चलता रहा। प्रेमी आते रहे, जाते रहे, मेला प्रेम का लगता रहे। गुरुजी तेरे सचखंड में। अम्मा जी की अस्थियाँ जब उठाने गए हम लोग, फूल चुनने जो कहते हैं, तो उनको ला कर के ये हुआ कि क्या करें, हरिद्वार यहाँ वहाँ। तो कुछ प्रेमियों ने ये राय करी कि उनकी अस्थियाँ कहीं और न बहाएं। आपका ये जो बहुत बड़ा कंपाउंड है, 4000 गज की कोठी थी, तो इस कंपाउंड में डाल दिया जाए सारे में। वही हमने किया। और जिस जगह पे आज ये सत्संग भवन मोहन निवास बना हुआ है, उसी 4000 गज के 1000 गज के हिस्से में बना हुआ है। बाकी किसी कारण से हटाया गया। तो इसमें भी अस्थियाँ डाली गई थीं। इस प्लॉट में बहुत तुलसी होती थी, बहुत तुलसी होती थी, और गाय बंधी रहती थी।
तो बड़ा पुण्य वाला ये प्लॉट रहा और इस पर फिर सत्संग भवन बना। और आज हम सब लोग अम्मा जी के इस लगाए हुए बगीचे से लाभ ले रहे हैं। जब बगीचे में कोई जाता है तो खुश होकर आता है। चारों तरफ तरह तरह के फूल। हमारे गुरु ने ज्ञान के फूल हमको दिए। दादा भगवान, गीता भगवान से मिला अम्मा जी को। तो ज्ञान के मोती, ज्ञान के फूल चारों तरफ जैसे बिखरे हों, फूल खिले हों, ऐसा बगीचा गुरु ने लगाया। और आज हम तो माली हैं, बस उनके बच्चे हैं, गुरु के बच्चे हैं। हम लोग इसको सींच रहे हैं, खाद खोद दे रहे हैं। वीड्स, जो बेकार की घास निकल आती है, उसको निकाल के फेंक रहे हैं। तो सब लोगों के मन में जो बेकार की निगेटिविटी आ जाती है, उसको निकालना आज गुरु ने यही काम दिया है कि निगेटिविटी निकले और पॉजिटिविटी आए। नकारात्मक विचार आपके कम होते जाएं, सकारात्मक विचार आते जाएं, ऐसा प्रयास हम लोगों का रहता है। गुरु ने जो हमको संदेश, आदेश दिया, उसका पालन करें, ऐसा प्रयास रहता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेते हैं। अम्मा जी को मेडिटेशन बहुत पसंद था। किसी ने सिखाया नहीं था उनको, कोई म्यूज़िक नहीं थी उनके पास, कोई बताने वाला नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई इस तरह का कोई मेडिटेशन का कोई जानकारी नहीं थी। अपने आप उनके अंदर से आया और वो ध्यान करने लगे अपने आप। कभी कभी रात को हम लोगों की आँख खुलती तो बिस्तर पर बैठे ध्यान कर रहे होते थे। कभी दिन में बैठे होते थे, बाहर के तख्त पर, आसन पर, गुरु आसन पे बैठे होते थे और ध्यान कर रहे होते थे। ज़्यादातर अंतर्मुखता में रहते थे, अपनी आँखों को अंदर रखते थे, किसी की तरफ नहीं देखते थे, वो अपनी तरफ देखते थे बस। लोग आए हैं, बैठे हैं, सत्संग हो रहा है, वो किसी की तरफ नहीं देखते थे। उनका ध्यान स्वयं की ओर, आत्मा, मैं आत्मा हूँ, ये निश्चय में बैठे रहते थे। चलिए हम लोग थोड़ी देर ध्यान करते हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। सबसे पहले अपने हेड को एक सिग्नल भेजेंगे, रिलैक्स। फेस मसल्स, बैक ऑफ द हेड, इस पूरे एरिया को सिग्नल भेजेंगे, रिलैक्स। गर्दन को सिग्नल भेजेंगे, बोलेंगे रिलैक्स। तो हमारा सर भी रिलैक्स, फेस रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स, कंधे रिलैक्स, बाहें, हथेलियां, उंगलियां, सब रिलैक्स। चेस्ट, सामने का हिस्सा चेस्ट, पीछे अपर बैक, ये सारा हिस्सा, हार्ट चक्र, पूरे हार्ट चक्र पे ध्यान दीजिए। वहाँ सारा ग्रीन उसका सिग्नल होता है, हरा हरा ऐसा भाव दिया जाता है। हमारा हार्ट चक्र प्रेम का स्वरूप है, पूरा रिलैक्स, ताकि उसमें प्रेम ठीक से स्थापित हो। हमारा मणिपुर चक्र नाभि से कुछ ऊपर, रिलैक्स। एब्डोमेन एरिया, पेट, इंटेस्टाइन, सब रिलैक्स। लोअर बैक,
पीठ रिलैक्स, हमारा स्वादिष्टान चक्र नाभि से नीचे रिलैक्स, स्पाइनल कॉर्ड का नीचे का हिस्सा जहाँ स्पाइनल कॉर्ड एंड होती है वहाँ पर मूलाधार चक्र रिलैक्स, वो रेड कलर का होता है, रिलैक्स। थाइज रिलैक्स, calf muscles relax, ankles relax, पैरों का नीचे का हिस्सा तलवे रिलैक्स, पूरा शरीर हमारा रिलैक्स हो गया है। दिन भर की थकान एकदम कम हो गई है और हम एकदम रिलैक्स हैं। अपने ध्यान को आइज में ले आइए। आइज की पोजीशन जैसे सामने देखते हैं उस तरह की पोजीशन आइज की बना लीजिए। चाहे आंखें पलकें बंद हैं लेकिन आई बॉल्स स्ट्रेट। इस समय हम जागे हुए हैं, पूरे होश में हैं। इसको अवेयरनेस कहते हैं, क्योंकि आत्मा है, परमात्मा है, सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं। एक ही आत्म तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड में ओतप्रोत सर्वत्र सर्वव्यापक है ही है। भगवान हैं ही हैं सर्वत्र, हमारे अंदर बाहर चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में भगवान ही भगवान हैं ही भगवान। जो दिसे सो तेरा रूप, जो दिख रहा है वो भगवान का रूप है। सब घट में रासाइयाँ सुनी सेज न कोई, सर्वत्र भगवान है, सब घट में व्याप्त। भगवान ने गीता में कहा, हे अर्जुन, सबके अंतःकरण में मैं अंतर्यामी रूप से निवास करता हूँ, यानी अंदर भी हूँ। और वासुदेव सर्वम कहने से सिद्ध हुआ कि वो बाहर सर्वत्र हैं, तो अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, सर्वत्र भगवान है। अब कुछ अच्छा क्यों है, कुछ बुरा क्यों है, ये हम अभी सत्संग में लेते हैं। थोड़ा सा और ध्यान कर लीजिए, बस 2 मिनट शांत भाव से बैठे रहिए, आंखों में पूरा ध्यान। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। चलिए थोड़ा सा हम सत्संग ले लेते हैं। एक प्रश्न रहता है लोगों का कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। ऐसा प्रश्न रहता है लोगों का। अब हो ये रहा है कि ये प्रश्न हम अपने से पूछ रहे हैं,
ये प्रश्न नहीं बल्कि हम एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं अपने से कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, अर्थात दुनिया में कुछ बुरा है और मैं अहंकार को ये लगता है कि मेरे साथ बुरा नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों, मुझे प्यार में धोखा नहीं मिलना चाहिए, किसी को मेरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब खुद कितना भी झूठ बोलता हो या अपनी डीलिंग में ज़्यादा अच्छा ना हो, पर एक्सपेक्ट ये करता है कि कोई मेरे से झूठ ना बोले। तुमने मुझसे झूठ बोला, ऐसे हम जो सोच रहे हैं कि मेरे साथ बुरा क्यों होता है, कहना ये चाह रहे हैं कि मेरे साथ बुरा होना ही नहीं चाहिए, जैसा मैं चाहता हूं वैसा होना चाहिए, लाइफ मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, ज़िंदगी मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, ये पूरी दुनिया मेरे हिसाब से चलनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को क्रोध बहुत आता है। ऐसा व्यक्ति हर समय दूसरों के नुक्स देखता है, दूसरों की कमियां देखता है, दूसरों की गलतियां ढूंढता है, दूसरों को डांटता है, दूसरों को बुरी तरह करता है। देखिए, बहुत फ़र्क है एक घर के बड़े में जो डांटते हैं, वो चाहते हम सुधरें। हमारे घर के बड़े हमको डांटा करते थे तो हम उनको इस कैटेगरी में नहीं रख सकते, क्योंकि वो तो हमारा भला चाहते थे और हमको प्यार बहुत करते थे। ये जिस व्यक्ति की बात हो रही है, इसके अंदर प्रेम नहीं है, सिर्फ अहंकार है और सोचता ये है कि पूरी दुनिया मेरे हिसाब से चले। दुनिया क्या, उसकी बीवी उसके हिसाब से नहीं चलेगी, उसका बच्चा उसके हिसाब से नहीं चलेगा, अगर वो लेडी है तो उसके पति उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, उसके बच्चे उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, और दुनिया को तो छोड़ दीजिए। अहंकार किसी को पसंद नहीं आता है। जब हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, देखिए अम्मा जी का अगर हम जीवन देखें तो उनके जीवन में बहुत दुख भरी घटनाएं हुई, तो अच्छे आदमी के साथ बुरा क्यों होता है? उन्होंने कभी बुरा नहीं माना, उन्होंने ये कहा कि भगवान पता नहीं मुझसे क्या चाहते। और जब फादर का शरीर शांत हुआ तो उनको समझ में आ गया, उनके मुंह से सिर्फ एक बात निकली कि अब मुझे सत्संग चाहिए, अब मुझे सत्संग चाहिए, सत्संग मिले, मुझे सत्संग मिले। अलीगढ़ में कहीं होता नहीं था, साल में एक बार होता था 3 दिन के लिए, तो उससे क्या हो सकता है, मुझे तो रोज़ का सत्संग चाहिए। तो हमारी एक बुआ जी आई हुई थी, उन्होंने कहा चलो मैं ले चलती हूँ तुम्हें लखनऊ, चलो हमारे साथ, वहाँ पर गुरु हैं तो तुम्हें रोज़ का सत्संग मिलेगा। तो अम्मा जी वहाँ चले गए, महीना 1.5 महीना रहकर आए, आकर के बोले अब तो मुझे सत्संग मिल गया। गीता भगवान के कैसेट्स लाए थे, आते ही बजाने शुरू कर दिए उन्होंने। ये बात हो गई लगभग 80-81, मुझे ठीक से याद नहीं है, 1980 के आसपास। आज हो गए 40-42 साल, 41 साल जो भी। तो याद है वो दिन मुझे, जब सुबह उनकी ट्रेन को पहले मैं लेने गया था, रिसीव करने, सुबह 4 बजे ट्रेन आती थी लखनऊ से, तो रिसीव करके घर आए हम, तो उन्होंने अपना टेप रिकॉर्डर निकाला और कैसेट लगाई और बजाना शुरू कर दिया गीता भगवान की वाणी। हमको बुलाया दोनों को, आ जाओ सुनो, अब सुबह सुबह 5 बजे का टाइम, आ जाओ सुनो। अब मैं और भाभी जी जो हैं, ये मतलब, तो हम लोग उनकी आज्ञा में चलते थे। क्यों चलते थे? क्योंकि डरते थे। वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। उनको सही बात बहुत पसंद थी, उनको गलत बात पसंद नहीं थी। उनको सही, अच्छा आचरण हो, अच्छा जीवन हो, उच्च विचार हो। जब तक सत्संग में भी नहीं गए थे, मैं इंजीनियरिंग में था, ये बात 1975 की है करीब, उन्होंने मुझे एक आदत डाली कि सुबह गीता पढ़ा करो, रोज़ एक श्लोक पढ़ के जाया करो, विथ अर्थ के साथ। तो श्लोक पढ़ता था मैं, उसका भावार्थ पढ़ता था। जय दयाल गोविंद जी की गीता थी उस समय हमारे पास, अर्थ सहित। तो भगवान कृष्ण अर्जुन वाली गीता ही, टिप्पणी भावार्थ जय दयाल गोविंद जी ने किया हुआ वो गीता आती है। गीता कई हैं, ज्ञानेश्वरी गीता है, संत ज्ञानेश्वर ने लिखा है,
और भी संतों ने, कई संतों ने टिप्पणी की है गीता के ऊपर। आदि गुरु शंकराचार्य जी की गीता है, तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन गीता तो एक है, श्रीमद् भगवद गीता, पर टिप्पणी बहुत सारे संतों ने की है। अभी हम लोग जो लेटेस्ट पढ़ते हैं वो है स्वामी राम सुखदास जी की। ये आसान है बहुत, उनकी जो टीकाएं हैं वो थोड़ी मुश्किल हैं, ये बहुत आसान है हमारे शब्दों में, हमारी भाषा में। चलिए वापस हम टॉपिक पर आ जाते हैं। तो जो ईगोइस्टिक लोग सोचते हैं कि मैं अच्छा तो मैं हूँ और सारी दुनिया बुरी है, ऐसा उनको अंदर में अहंकार रहता है। अच्छा कौन है ये भी हम डिसाइड करने लग जाते हैं। हमको क्या मिलना चाहिए ये भी हम डिसाइड करने लग जाते हैं। हम लायक हैं नहीं लायक हैं, हम उतना आउटपुट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं दुनिया को, वो हम नहीं सोचते। हमको क्या मिलना चाहिए हम सोचने लग जाते हैं, तो हम अपने को भगवान मानने लगे और इसी वजह से हम दुखी हैं। क्योंकि जो हम अपने को मानने लगे कि मेरे हिसाब से सब हो, वो हो नहीं सकता, क्योंकि ये दुनिया के मालिक भगवान हैं, उनके हिसाब से होगा। तो क्योंकि हमारे हिसाब से नहीं होता तो हम दुखी रहने लगते हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमको गुस्सा बहुत आता है। एक काम कर सकते हैं हम लोग, अपने विचारों को लिख सकते हैं, देखें हमको कैसे विचार आते हैं। क्योंकि देखिए एक अच्छा आदमी, एक सीधा सच्चा आदमी बहुत सक्सेसफुल होता है अपने मायने में। दूसरों के मायने में वो सीधा बेवकूफ़, भले वो कुछ भी कह सकते हैं उसके लिए, इतनी इसको समझ नहीं है, इतनी दुनिया की जानकारी नहीं है, मैं ज़्यादा जानता हूँ। हर एक को यह है मैं ज़्यादा जानता हूँ। आप जिससे मिलेंगे वो आपसे ऐसे मिलेगा कि मैं ज़्यादा जानता हूँ। अब यहाँ अपनी छोटी सी एक बात बता दूँ आपको कि मैं जब गुरु के पास गया तो मैंने हमेशा यही समझा कि गुरु सब जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। अम्मा जी ने यही सिखाया था मुझे कि गुरु के पास जाओ तो खाली इंदो भरजी विंदो, एक उनका एक कहावत है सिंधी में, खाली इंदो भरजी विंदो, खाली आओ तो भर के जाओ। खाली पात्र लाओगे तो उसमें कुछ डाल सकते हैं, भरा पात्र लाओगे तो उसमें क्या डालेंगे। तो हम गुरु के पास खाली जब जाते हैं तो वहाँ से भर के लाते हैं, झोलियाँ भर भर के ज्ञान के मोती लेकर आते हैं। और गुरु तो हमको, जब मैं जाता था मुझे याद है अम्मा जी ने भेजा तो बड़े प्यार से पास बिठाते थे, बातचीत करते थे, फिर कुछ खाने को ज़रूर देते थे। अब चाहे वो बम्बई का कोई आइटम हो या चाय बिस्किट हो या कुछ भी हो, ज़रूर मिलता था खाने को कुछ ना कुछ। जैसे आज मोहन निवास पे एक कायदा है कि कोई भी आएगा तो चाय और साथ में समोसा या कुछ भी जो चीज़ है वो दी जाए। तो एक कायदा अम्मा जी ने बनवा दिया था कि कोई भी आए तो उसको खिलाओ, प्रसाद ज़रूर दो। इवन कोई गाड़ी में आते हैं, ड्राइवर आता है तो अगर वो अंदर बैठे हैं 2 जने, उनको भोजन दिया जाता है तो उनके ड्राइवर को भी साथ के साथ दिया जाता है। क्योंकि अब ये लौटेंगे और ड्राइवर ने भोजन नहीं किया है तो कैसे करेगा बेचारा। तब वो सोचेंगे अरे इसको तो भोजन कराया ही नहीं हमने। तो उनको ध्यान नहीं रहता, हमको ध्यान रहता है। ये अम्मा जी की ट्रेनिंग है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मेरी कोई बड़ाई नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता था, अम्मा जी ने सिखाया। सारे शुक्राने अम्मा जी के। हम गुरु से सीखते हैं, हम व्यवहार भी गुरु से सीखते हैं। हम तो ईगोइस्टिक होते हैं, हम सब अहंकारी होते हैं, अपने को बहुत कुछ समझते हैं पर होते कुछ नहीं है। कोई नहीं पूछता दुनिया में हमें। अगर हम ये कहते हैं कि मैं बहुत होशियार हूँ तो हमारी माँ नहीं पूछती हमको, हमारे बाप नहीं पूछते हमको, हमारा भाई नहीं पूछता हमको, हमारे बच्चे नहीं पूछते हमको, हमारी बीवी नहीं पूछती हमको। ये क्या बात है अगर हम इतने होशियार हैं तो। अगर हम होशियार हैं तो सबको मानना चाहिए कि हाँ ये बहुत होशियार है। एक बात यहाँ पे अलग सी है, बात आ गई याद तो बता दे रहा हूँ। जब कंपनी किसी एम्प्लॉय को हायर करती है तो उसके स्किल्स की वजह से, ये आदमी बहुत होशियार है, पढ़ा लिखा है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, इसको जो काम हम कराना चाहते हैं वो ये जानता है। तो जानकार आदमी को स्किल्स है ना, स्किल्स उसकी जो होशियारी है, वो पढ़ा लिखा है, उसका एक्सपीरियंस है,
उसके हिसाब से उसको जॉब मिलती है। और पता है जब निकालते हैं तो किस वजह से निकालते हैं? उसके बिहेवियर के हिसाब से, कि आदमी कितना कुशल है, उसके कौशल के हिसाब से उसको एम्प्लॉय किया जाता है और निकाला जाता है बिहेवियर के हिसाब से, उसकी आदत के हिसाब से। उसकी बोलचाल अच्छी नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उसकी डीलिंग अच्छी नहीं है एम्प्लॉइज़ के और दूसरे एम्प्लॉइज़ के साथ अच्छी नहीं है, और बॉस के साथ भी अच्छी नहीं है, बॉस नाखुश हैं तो उसकी जो रिपोर्ट है ऊपर भेज देते हैं कि बहुत बदतमीज़ है, जैसा है वैसा, जो भी नॉट गुड, तो वो लोग निकाल देते हैं उसको। तो कितनी अजीब बात है, हम जो सोचते हैं हम बहुत होशियार हैं तो हमको निकाल देते हैं लोग अपने मन से। हमारे घर वाले, औरों को तो छोड़ो, और तो दिखावा करके हम लोगों की वाहवाही हासिल कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अपने मन से निकाल देते हैं हमारे ही घर वाले, और हम अकेले रह जाते हैं क्योंकि हम ईगोस्टिक बहुत हैं, बहुत समझते हैं अपने को, मैं बड़ा होशियार हूँ। छोड़ो होशियारी, अगर दुनिया में खुश रहना है तो ऐसे रहो कि हम कुछ नहीं जानते। ज्ञानी लोग इस दुनिया में ऐसे ही रहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते। अरे आप बहुत कुछ जानते हैं, हम तो कुछ जानते नहीं। वो हमेशा यही शो करते हैं कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं मालूम। अगर कोई कहता है नहीं आप तो इतना जानते हैं, इतना ये इतना वो, तो कहते हैं देखो हम तो थोड़ा बहुत, सागर है, संसार तो सागर के समान है, हम तो कुछ बूंदों के बराबर जानते हैं, हम तो बहुत थोड़ा जानते हैं, जानने को बहुत कुछ है दुनिया में, हम कितना जानते हैं? थोड़ा सा जानते हैं। ज्ञानी बच जाता है क्योंकि वो बच्चा बना रहता है, अज्ञानी मर जाता है क्योंकि वो बड़ा बनता है। अब बड़ा आदमी कब तक जिएगा? बड़ा आदमी कब तक जिएगा? मर ही जाएगा एक दिन। और बच्चा तो अभी जिएगा। तो हम बच्चा बनते हैं कि बड़ा आदमी बनते हैं? होशियार, बड़ा समझदार, बहुत बड़ा समझदार। मरेगा एक दिन, अपनी जाल में फंस जाता है, अपनी होशियारी के जाल में फंस जाता है। तो यही वजह है कि हम दुखी रहते हैं। व्यक्ति अंदर से दुखी रहता है, अंदर से खालीपन, दुख। अपने घर वाले नहीं पूछते, अपने भाई, अपनी बहन, अपने सब, वो सब कोई बहन पूछ लेती है, क्योंकि अगर उसको मान लीजिए देते वेते हैं त्योहारों पर तो वो तो पूछ लेती है कि भैया देगा कुछ। वो भी अपने स्वार्थ की खातिर पूछती है, अंदर से वो भी जानती है कि ईगोइस्टिक हैं ये। तो ऐसा ना बने हम, ऐसा ना बने हम। अगर कुछ भी हमारे अंदर में इस तरह की बातें हैं तो ज्ञान को समझ करके हम अपने को ठीक करें, अपने जीवन को अच्छा करें, उन्नत करें, एक अच्छा इंसान बने। अम्मा जी हमेशा अपने पॉइंट्स जो ज्ञान के मन में आते थे उनको नोट करते रहते थे, क्योंकि गुरु ने ज्ञान इतना दे दिया, वो निकल के समय समय पर आता है तो उसको वो निकलता है तो फट पॉइंट्स नोट कर लेते थे। सत्संग में भी जो लोग डायरी और पेन लेके बैठते हैं वो पॉइंट्स नोट करते रहते हैं अपने काम के। तो जब वो कभी पढ़ते हैं तो उनको अच्छा लगता है। जब कभी, बहुतों से मैंने सुना है ये बात कि गुरु के जो ज्ञान के पॉइंट्स हम लोग नोट करते हैं, वो जब भी कभी हमारा मन परेशान होता है, डायरी खोलते हैं तो वही बात निकल आती है। कभी हमारा झगड़ा हो गया होता है किसी से, हमारा मन बहुत ख़राब होता है तो डायरी खोलते हैं तो वही बात निकल के आती है। कभी मन मायूस, उदास, परेशान, दुखी है तो डायरी खोलते हैं तो वही पॉइंट्स निकल कर आते हैं। एक करामात तो मैंने बहुत देखी है और बहुतों ने बताई है ये चीज़ सेम। जब मन जैसा होता है वैसे ही पॉइंट्स निकल आते हैं डायरी में से। हम जैसा सोचते हैं, एज यू थिंक यू एक्सपीरियंस, हम जैसा सोचते हैं हमारा माइंड वैसे ही चारों तरफ क्रिएट करने लग जाता है। भगवान ने संकल्प की सृष्टि बनाई है, एज यू सो सो शैल यू रीप, जो बोओगे वो काटोगे, ये तो एक नियम हुआ। संकल्प की सृष्टि अर्थात तुम जैसा सोचोगे वैसा होने लग जाएगा। लोग बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं होता हमारे साथ, वो तो कोई मिरेकल वाले लोग होते हैं, करामाती होते हैं, जो अभी उन्होंने कहा यूँ और सेब आ गया हाथ में उनके। हमारे मन में ये, हमने कहा उनसे घड़ी हमको अच्छी से मिल जाए, लो अभी लो, यूँ करा और घड़ी आ गई उनके। वो तो जादूगर होते हैं, वो ऐसे नहीं, मिरेकल्स नहीं है, वो जादूगर हैं। मिरेकल तो हम लोग अपनी लाइफ में देखते हैं। समय के साथ मन में कोई बात है, धीरे धीरे समय के साथ वो पूरी हो जाती है। अचानक, कभी कभी तुरंत हो जाती है पूरी, अचानक।
मिरेकल्स तो जो सत्संग में प्रेमी लोग होते हैं, यहाँ नहीं मैं कह रहा, हर जगह जहाँ भी होते हैं सत्संग प्रेमी जो होते हैं, वो अपनी लाइफ में मिरेकल्स देखते हैं। सब जगह, कहीं हो, किसी के भी हो, किसी गुरु के शिष्य हों, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ वहाँ या कहीं भी। जो सच्चे साधक होते हैं, सच्चे साधक जो होते हैं वो मिरेकल्स देखते हैं। अच्छे साधक, सच्चे साधक। तो हमारा ना एक बिलीफ सिस्टम होता है, हमारे माइंड में एक बिलीफ सिस्टम होता है, उसके हिसाब से हमारे चारों तरफ चीज़ें होने लगती हैं। दुनिया बुरी है तो हमको बुरा ही बुरा सब नज़र आने लगता है। एक आदमी एक बार उसका ट्रांसफ़र हुआ अपने एक गांव में। बैंक, बड़े जो गांव होते हैं वहाँ बैंक्स आ जाती हैं एक आध दो। तो एक बैंक का मैनेजर था, दूसरे गांव के क्षेत्र में ट्रांसफ़र हुआ तो गया देखने, भाई देख तो आऊँ कैसा है। तो पूछा, बाबा जी यहाँ के लोग कैसे हैं? मैं बैंक की नौकरी करता हूँ, ट्रांसफ़र हुआ है मेरा। तो पूछते हैं, आप जहाँ से आ रहे हो वहाँ के लोग कैसे थे? अरे वहाँ के लोग तो बहुत ही ख़राब थे, बहुत तंग किया उन्होंने मुझे और बड़ा दिक्कत हो गई मुझे, और लोन भी गलत सलत हो गया, मेरे पीछे केस लग गए, बैंक मेरे पीछे परेशान करती है कि तुमने ऐसे क्यों लोन दे दिया, वैसे क्यों, बड़े बुरे लोग थे। तो बाबा जी कहते हैं, यहाँ के तो लोग बाबूजी यहाँ के लोग तो और ख़राब हैं, यहाँ मत आओ, आप मना कर दो, ट्रांसफ़र रुकवा दो, अपना कहीं और चले जाओ। एक अगले दिन की बात है, एक और व्यक्ति जिसका किसी उसमें गवर्नमेंट की कोई जॉब थी, चारों तरफ कुछ BDS वगैरह होते हैं, कुछ एरिया डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, तो उस तरह से कोई आया, बाबा जी यहाँ के लोग कैसे हैं, आप जहाँ से आए हो वहाँ के लोग कैसे थे? वहाँ के लोग तो बड़े अच्छे थे। अच्छा, यहाँ के लोग वहाँ से भी ज़्यादा अच्छे हैं। अब एक लड़का कल भी और आज भी वहाँ गाय चराता था, वो सुन रहा था बाबा जी की बात। वो आया उनके पास, बाबा जी एक बात बताओ, कल वाले को तो आपने कहा यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, और आज वाले को कहा आपने यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, ये क्या बात है? तो बाबा जी ने कहा, देख बेटा, जो जैसा होता है ना उसको वैसे ही मिलते हैं लोग। चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर, संतों को सारे नज़र आते हैं संत। एक कहावत है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी इसकी दृष्टि होती है वैसी उसको दिखाई देता है, वैसे ही लोग उसके चारों तरफ। बुरे आदमी को बुरे लोग मिल जाते हैं, अच्छे आदमी को अच्छे लोग मिल जाते हैं, शराबी को शराबी मिल जाते हैं, जुआरी को जुआरी मिल जाते हैं, अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल जाते हैं। कंपनी, एज द कंपनी सो द कलर। अपनी कंपनी को बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। एक तरह की चिड़िया एक साथ मिलेंगी तो मैं झुंड में, दूसरी तरह की चिड़िया पिजन्स होंगे तो पिजन्स ही होंगे सारे में, मैना बर्ड होगी तो मैना बर्ड ही होंगी सारे में, कोयल होंगी तो कोयल होंगी उधर, कहीं कौए होंगे तो कौओं का झुंड होगा। ऐसे होता है। तो सारे लोग तो जो जैसा जो है उसको वैसे ही लोग मिलते हैं, तो बुरे आदमी को बुरे लोग मिल जाते हैं। तो अब समझ में ये आता है कि हमारी ग्रोथ जो है वो मीनिंगफुल हो, हमारी ग्रोथ मीनिंगफुल हो, उसके लिए हमको अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, अपनी सोच को सुधारना पड़ेगा। नज़र को बदलने से बदलते नज़ारे हैं, कश्तियाँ बदलने से क्या होगा? नाव बदलो, नाव बदलो, नाव बदलने से क्या होगा? कश्ती का रुख बदलने से बदलते किनारे हैं। नज़र को बदलने से बदलते नज़ारे हैं। वही सामने पेड़ दिख रहे हैं चार सारे में, दूर हैं हम कहीं, पहाड़ी इलाका है, वो पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़, क्या पेड़ ही पेड़ है ना। दूसरा कहता है कितना सुंदर दृश्य है, देखो एक से पेड़ हैं, बिल्कुल सारे एक से खड़े हुए हैं। एक बार अभी हम पहाड़ पे गए थे तो वहाँ दूर देखा तो सारे पेड़ एक से लगे हुए थे। मैंने कहा देखो ये आर्मी ने, इको फोर्स होती है इनकी, प्लांटेशन किए हुए हैं, तो एक से पेड़ लगाए हैं एक साल में, मतलब एक ही बार में। वो एक ग्रोथ है उनकी सबकी, एक से लग रहे हैं सारे। क्योंकि अगर आगे पीछे बोए होते या उग गए होते अपने आप हो गए होते तो ऊंचे नीचे होते, कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई छोटा कोई बड़ा, वो सारे एक से थे। कितना सुंदर दृश्य है। अभी अपनी नज़र है ना, पेड़ ही पेड़ हैं, क्या क्या देखें उधर, कुछ है ही नहीं देखने को। और उसको बिल्डिंग देखने को चाहिए, बिल्डिंग देखनी है तो बम्बई जाओ, एरियल व्यू देखो वहाँ का, बम्बई का एरियल व्यू कितना सुंदर है दृश्य। भाई जैसा आपको चाहिए वैसा,
ये पहाड़ पर क्यों आ गए? पहाड़ पर जो जाता है वो ये सब देखने जाता है, सुंदर दृश्य, उसको वहाँ सुंदर लगता है। उसको बम्बई के लिए कहता है कंक्रीट जंगल है, कंक्रीट ही कंक्रीट सारे में, पेड़ तो है ही नहीं, ऑक्सीजन कहाँ से मिले फ्रेश? पर जो समुद्र की जो हवा आती है वो ऑक्सीजन लाती है। समुद्र की हवा में बहुत ऑक्सीजन होती है। तो भगवान हर जगह ध्यान रखते हैं। मेरे बच्चे बम्बई में भी हैं, मेरे बच्चे मनाली में भी हैं, मेरे बच्चे कांगड़ा में भी हैं, मेरे बच्चे सब जगह हैं, पूरी दुनिया में, पूरे भारत में और पूरी दुनिया में मेरे बच्चे, भगवान कहते हैं। तो भगवान का तो देखना और तरह का है ना। तो हम मीनिंगफुल ग्रोथ करें अपनी। हम देखें कि हमारी ग्रोथ, हमारी जो ग्रोथ हो रही है, हमारी जो विकास हो रहा है हमारा, उसके साथ हमारे साथ वालों का विकास हो रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर केवल हमारा विकास हो रहा है, हमारे साथ वालों का विकास नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है, बात बनेगी नहीं लास्ट में। हमारे साथ वालों का भी विकास होना चाहिए। एक संत का मान लीजिए शरीर शांत हो रहा है, उसके चारों तरफ जो शिष्य हैं वो संसारी बुद्धि के हैं, तो कैसे उनका मुक्ति कैसे होगी उनकी? वो तो कुछ कुछ बोलते रहेंगे दुनिया की बातें। लेकिन अगर साधक उनके चारों तरफ भक्ति वाले हैं तो भजन गाएंगे, भजन गाएंगे, संत का शरीर शांत होगा तो मुक्त हो जाएंगे। समझने की बात है हमारे चारों तरफ कैसे लोग रहते हैं। तो मीनिंगफुल ग्रोथ का मतलब है जिसमें हमारा भी फायदा हो और सबका फायदा हो, सब लोग राइज करें। हमारे साथ जो भी हैं, 2 हैं 4 हैं, घर में 2 बच्चे हैं, आप हैं, आपके पति हैं, 4 जने, तो चारों ग्रो करें, अपनी तरह से करें या मिलकर करें एक तरह से। वो आपकी देखना पड़ेगा कैसा परिवार है। एक परिवार में चारों एक से होते हैं, एक परिवार में चारों अलग अलग टाइप के होते हैं, तो अब ग्रोथ तो सबकी होनी है ना, तो उस तरह हो। एक छोटा शहर है तो वहाँ बात करी कि भाई आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बोले बाहर गए हुए हैं। बाहर मतलब बड़े शहरों में, भारत में ही। कोई दिल्ली पढ़ रहा है, एक जना पटना में पढ़ रहा है, एक जना मणिपाल में पढ़ रहा है। तो हमने कहा इतना दूर दूर क्यों भेज दिया आपने बच्चे? बोले वो ऐसे ही उनका मन था, उनका जाने का मन था तो वो चले गए। तो ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, उनका मन था, ग्रोथ हो रही है सबकी, चलो ठीक है, आप अपनी ग्रोथ करो, आप सत्संग में आगे बढ़ो। भाई आपके 3 बच्चे जो हैं जगह जगह चले गए, अब वो अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, आप अपनी ग्रोथ करो। ऐसे सब ग्रो करें। फिर हमें ये देखना चाहिए हम सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तभी हमारा जीवन मीनिंगफुल होगा। पूरी सोसाइटी को, समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं। वो काफ़ी पहले की बात है, हो गए होंगे आज से 25 साल पहले की बात है। एक लड़का सत्संग में आया, सत्संग के बाद आके बैठा सामने। तब हम सत्संग के बाद बहुत बात किया करते थे, मतलब अगर 75 लोग आए हैं तो कम से कम 20 रुक जाया करते थे और अपनी अपनी बातें किया करते थे। सत्संग के बाद एक डिस्कशन का सेशन जरूर होता था जिसमें सब अपनी बात करते थे। कोई घर की बात करता था, कोई इधर की, कोई उधर की, कोई सत्संग की, कोई बात नहीं, सब चलता था तब। अभी लगता है कि अब सत्संग की बात हो तो अच्छा है, अब इधर उधर की बात अच्छी नहीं लगती। खैर, तो वो लड़का बोलता है कि आपका सत्संग मैंने सुना, अच्छा लगा, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आपके यहाँ से समाज सेवा क्या हो रही है। तब मुझे बड़ा अजीब सा लगा था, क्योंकि हम तो आत्मा का ज्ञान लेते थे, अपना उद्धार करना है, मैं आत्मा हूँ, हमें तो मुक्त होना है, हमें क्या करना दुनिया से। बाद में समझ में आया धीरे धीरे, भगवान जब गीता में जब पढ़ा ठीक से, ज्ञानी हो तो सर्वभूति रहता, भक्त हो तो सर्वभूति रहता, कर्मयोगी हो तो सर्वभूति रहता। तीनों के लिए 3 मेन लिए हैं गीता भगवान ने, ज्ञानी को लिया है, भक्त को लिया है, कर्मयोगी को लिया है। तीनों के लिए कहा है ये सर्वभूति, सब प्राणियों के हित में रत होते हैं, समाज सेवक होते हैं, पूरे समाज की सेवा करते हैं। मेरा भारत कहते हैं, ये पूरे भारत के लिए जीते हैं। तो जब हम पूरे भारत के लिए जिएंगे तो हमारी लाइफ मीनिंगफुल हो जाएगी, हमारा कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी बहुत होगा। भले अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, मानसिक हो। देखिए कुछ लोगों ने हवन कराए पीछे, तो उस टाइम
काफ़ी हवन हुए, काफ़ी बारिश हुई और कोरोना एकदम ख़त्म हो गया था। अभी फिर शुरू हो रहा है, तो अभी फिर हवन कराए जा रहे हैं। हवन से गायत्री मंत्रोच्चारण और हवन जब साथ में किया जाता है तो उसका इफ़ेक्ट 1 महीने तक रहता है। तो अभी जो लोग करा चुके हैं 1 महीना पहले, उनसे निवेदन है कि फिर एक बार 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, जैसे आपको ठीक लगे। 1 ही दिन का ठीक है, 1 ही दिन का करा दीजिए, तो उससे वातावरण आपका शुद्ध हो जाएगा, आपके चारों तरफ शुद्धि हो जाएगी। इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है, किसी भी तरह कंट्रीब्यूट करें। हम ज़्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ा करें, और इतना भी नहीं कर सकते तो मानसिक कंट्रीब्यूशन करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को दुख ना मिले ज़रा भी प्रभु, हमारी आपसे ये शुभ कामना है। दया करना प्रभु, कृपा करना। ये मानसिक दान हो गया, मानसिक हमने दिया, सबके हित का भाव, भगवान सबका भला हो, सबका भला हो। ये मानसिक देन है। पैसा नहीं है, यज्ञ नहीं कर सकते, बड़े काम नहीं कर सकते, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, आप मानसिक करो, सबका भला सोचो, सबका भला सोचो और शुक्राना मानो। भगवान ने जो दिया है शुक्राना मानो। इधर शुक्राना, इधर मानसिक रूप से देना, सबके लिए शुद्ध भाव, शुद्ध भाव। ये 2 से हमारा वही काम बन जाएगा जो लोग सबके लिए करते हैं, वैसे ही हमने भी किया, सबके लिए किया। अपने जीवन में जो है उसका शुक्राना माना और सबके लिए शुद्ध भाव रखा, अच्छे वाइब्रेशंस भेजे, सबको शांति मिले। यह है मीनिंगफुल ग्रोथ। अब एक बात चली, जैसे अच्छा आदमी सक्सेसफुल बहुत होता है। खराब काम करने वाला, गलत काम करने वाला, चोरी से, गलत काम, गलत तरीके से पैसा बनाएंगे, जल्दी रिच होना है, जल्दी पैसे वाले हो जाएं, तो गलत काम करने के चक्कर में वो पकड़े जाते हैं। पकड़ने मतलब ग्राहक समझ जाता है बेईमान है, तुरंत वहाँ से हट जाता है। ऐसा लगता है कि बेईमानी से पैसा बन जाएगा, पर पैसा बनाना क्रिमिनल है और पैसा कमाना स्पिरिचुअल है, कायदा अच्छा है। पैसा बनाना, गलत तरीके से पैसा बनाना, कभी तो पकड़ा ही जाता है वो, और ग्राहक समझ जाता है तो छोड़ देता है उसको। चलिए, एक कोटेशन है, आपने बहुत समय से सुनी होगी शायद। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, हर काम अलग ढंग से करते हैं। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, अलग ढंग से करते, हर काम अलग ढंग से करते। ये क्या बात हुई? ये एक कोटेशन है। एक्चुअली है क्या, जीतने वाले उस काम को करने की आदत बना लेते हैं जिस काम को हारने वाले कभी करना नहीं चाहते। सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो अपने बिहेवियर को ऐसा बना लेते हैं जो अनसक्सेसफुल लोग नहीं बनाते। जैसे सुबह जल्दी उठना चाहिए ताकि दिनचर्या आपकी अच्छी हो, पूरा दिन आपका कंस्ट्रक्टिव हो। सुबह जल्दी उठने से माइंड फ्रेश रहता है। एक कायदे की बात है, सुबह थोड़ी देर बैठकर शुक्राना मानना, थोड़ा सा मेडिटेशन करना, उठ करके अच्छे विचारों में रहना। कुछ नहीं तो उठे और ये अपना कीर्तन लगा लिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या तो मशीन से बजता रहे या अपने मोबाइल में, या बहुत सारी धुन में गाए हुए हैं ये कीर्तन, तो उन धुनों को लगा लीजिए तो बजते रहें। आपको सत्संग से रोज़ पहले, जब भी ये सत्संग गूगल मीट पर आता है, एक धुन बजती है, उसको आप डाउनलोड ले लें, कैसे भी ले लें, तो उसको आप बजा दीजिए, बजती रहे। सुबह उठकर थोड़ी देर बजे तो आपका माइंड उस तरह सेट हो जाएगा। हारने वाले कभी मेहनत नहीं करना चाहते। अनसक्सेसफुल लोग जो हैं वो देखा गया है, वो मेहनत नहीं करना चाहते। जो सक्सेसफुल हैं वो भी मेहनत नहीं करना चाहते अंदर से, तो उनको भी आराम कौन नहीं करना चाहता, लेकिन वो करते हैं। सक्सेसफुल लोग सुबह जल्दी उठते हैं, अनसक्सेसफुल लोग नहीं उठना चाहते सुबह जल्दी। उठना तो सक्सेसफुल लोग भी नहीं चाहते, पर वो उठते हैं। मन तो सबके पास है ना,
आराम करने का मन तो सबका करता है, सर्दियां हैं, रजाई में घुसे रहने का मन सबका करता है, पर रजाई से सक्सेसफुल लोग निकलते हैं, अनसक्सेसफुल लोग रजाई में पड़े रहते हैं। ये फर्क है। जीतने वाले उस काम को करने की आदत बना लेते हैं जिस काम को हारने वाले नहीं करते, नहीं करना चाहते। टाइम से पहुंचो, टाइम से सब काम करो, टाइम से भोजन कर लो। कुछ लोग सुबह लेट उठते हैं। मैं एक जने की आपको जीवनी बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। सुबह उठते थे वो करीब 9 बजे, उसके बाद चाय पीना बैठ करके, उसके बाद अखबार पढ़ना, अखबार और चाय टाइम लगा करके, फिर उसके बाद कुछ कर आके अपना जो भी काम है, थोड़ा सा होता ही है, जो बिज़नेस है उसका थोड़ा सा काम करके फिर नहाने जाते थे। नहा धोकर जब बिज़नेस पर जाते थे वो 12 बजे पहुंच करके फिर दिनचर्या अपनी, शाम को लेट आना बिज़नेस से, फिर अपना काम करना बिज़नेस का कंप्यूटर पे बैठ के। रात को 11 बजे रात का खाना खाते थे, आदत बना ली थी उन्होंने, 11 से पहले नहीं खाते थे। 11 से 12 बजे जाकर वो फ्री होते थे, फिर सोते थे तो सुबह 9 बजे उठते थे, क्योंकि जो लेट सोता है उसकी नींद डिस्टर्ब्ड होती है, बहुत सारी बातें दिमाग में घूम रही होती हैं। फिर लोन भी ले लेते हैं, ऐसे लोग जीवन में अपने लोन भी ले लेते हैं। लोन भी बहुत ले लिया, उसका प्रेशर हो गया अपने ऊपर, बहुत हार्ट प्रॉब्लम हो गई, काफ़ी टाइम हार्ट प्रॉब्लम रही, फिर शरीर शांत हो गया। तो किसी के जीवन को एक्चुअली क्या है ना, जीवन भी स्टडी करना चाहिए। आज एक मैंने छोटा सा वीडियो स्टेटस पे डाला है, लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक्स। लोगों ने जो गलतियां की हैं उनसे सीखो, तुम नहीं करो वो गलतियां। सक्सेसफुल लोग दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं, जो अनसक्सेसफुल लोग नहीं सीखना चाहते। वो सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं और ख्वाब की दुनिया में जीते हैं और ठप हो जाते हैं, धड़ाम से गिरते हैं नीचे। एकदम उड़ना चाहते हैं और धड़ाम से नीचे। उस दिन मैं लिया था ना कि अगर उन्होंने 1 करोड़ का लोन लिया तो सबसे पहले 25 लाख की तो गाड़ी ले लेंगे, 75 लाख में काम करना चाहेंगे। वो जो 25 लाख पूंजी है जो रोटेशन के लिए रखी थी वो तो उन्होंने गाड़ी में लेने में लगा दी। अरे भाई, पहले आप मोटरसाइकिल पे चलो, स्कूटर पे चलो, पहले काम तो सेट हो जाए, आपका काम सेट हो जाए फिर ले लेना गाड़ी। पहले 5 लाख की लेना, फिर समय के साथ 25 की ले लेना। एक जने की और स्टोरी है कि बिजनेस शुरू किया, शुरू करते ही 40 लाख की एक गाड़ी ले ली, बड़ी वाली 40 लाख की। उनके पास भी 1 करोड़ रुपया था, अब 60 लाख बचा। उसमें से 40 लाख उन्होंने अपने एक दोस्त को उधार दे दिया, उसने मांगा, उन्होंने दे दिया। अब बचा 20 लाख। 20 लाख में क्या बिजनेस होता है? बिजनेस करने जब वो चला लड़का तो लोगों ने कहा भाई लाओ माल खरीद कर। जब माल दिया तो 20 लाख तो एक ही बार में ख़त्म हो गए। दूसरा पार्टी बोला हमको लाओ माल तो है ही नहीं, अब पेमेंट आएगा तब करेंगे। वो बोला पेमेंट इमीडिएट थोड़ी होता है, 1 महीने बाद करूँगा। 1 के 2 महीने लगा दिए उसने, सारा ही काम बैठ गया, काम ख़त्म हो गया। अब वो गाड़ी चलाता है, बस अपनी गाड़ी रखी हुई है, गाड़ी चलाता है, घर का काम देखता है। बिजनेस सेट कर रहे हैं वो लोग। अब घर वाले और भी मिल गए, लाओ हम मिलकर करते हैं। तुमने तो यार सारा पैसा 1 करोड़ रुपया डुबो दिया। जिस दोस्त को 40 लाख दिए उसने वापस करने से मुकर गया, अभी नहीं है, होंगे तो दूंगा, मतलब नहीं दूंगा, गया पैसा। ऐसी दुनिया है। लोग सुनते हैं बातें पर नहीं, जो हारने वाले लोग होते हैं वो किसी की नहीं सुनते, वो सिर्फ अपने दिमाग से चलते। हारने वाले मतलब अनसक्सेसफुल लोग, वो अपने माइंड से, अपने दिमाग से चलते हैं, अपने मन से चलते हैं, वो सुनते नहीं किसी की। हमारे माता पिता ने हमें समझाया होगा, आपको याद होगा, अच्छे इंसान बनो, अच्छी आदतें डालो, अच्छे लोगों का संग करो। एक पानी की बूंद जब नाली के पानी का संग करती है तो नाली का पानी बन जाती है। बारिश की एक बूंद जब किसी तालाब में पड़ती है तो तालाब का पानी बन जाती है, समुद्र में पड़ती है तो समुद्र का पानी बन जाती है, गंगा जी में पड़ती है तो गंगा जल बन जाती है वही बूंद। और वही बूंद जब सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है। किसका संग करते हैं हम? हमारे ऊपर है, हम क्या बनना चाहते हैं।
राइज करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सक्सेसफुल लोगों का संग करो, नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, उनका जीवन चरित्र पढ़ो। और अनसक्सेसफुल लोगों ने क्या गलतियां की उनको पढ़ो। लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ सेल्फ ऑल्सो। हम क्या गलतियां करते, देखिए गलतियां सब करते हैं, जीतने वाले भी गलतियां करते हैं, ऐसा नहीं। सक्सेसफुल स्टोरीज में बहुत सारे फेलियर्स आते हैं। एक अभी कोई सक्सेसफुल व्यक्ति है, उसका मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उसने बताया मैंने अपनी 20 साल की उम्र में करीब 25 साल तक, 5 साल की उम्र के टाइम में 20 साल से 25 साल की उम्र तक बहुत गलतियां करी। कुछ लोन ले लिया मैंने जो आज 40 साल तक अब जाके चुकता हुआ है मेरा। बड़ा सा लोन ले लिया मैंने, नासमझी कर दी। वो तो भगवान की बड़ी कृपा है कि मेरी इनकम होती रही तो मैं लोन को चुकाता रहा। अगर मेरी इनकम कम हो जाती तो मैं लोन को नहीं चुका पाता, मेरी तो चीज़ें बिक जाती। जो मैंने चीज़ ली उतने अमाउंट की वही बिक जाती। तो बड़ी कृपा है, भगवान की कृपा भी देखिए सब पर तो नहीं हो पाती ना, कम लोगों पर हो पाती है। आप देखते हैं सब लोग कहते हैं कहाँ कृपा, कौन भगवान, क्या ऐसे तो बात करते हैं लोग। भक्तों पर कृपा करते हैं भगवान। भगवान ने कहा भक्तों का युग से मैं वहन करता हूं। वो काफी भगवान के समर्पित थे और भगवान की बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा मैंने बहुत सारी गलतियां की और मैंने बहुत सीखा। उस 5 सालों में मैंने बहुत सीखा और अब मैं 42 साल का हूँ। वो सारी गलतियाँ मेरे काम आ रही हैं और अब मैं अपनी पाथ पर धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। मैं धीरे धीरे राइज कर रहा हूँ। मेरा सपना नहीं है ओवरनाइट रिच का। मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, सुबह उठता हूँ जल्दी और रात तक मैं बहुत मेहनत करता हूँ। टाइम से भोजन लेता हूँ और टाइम से सो जाता हूँ। पर बाकी जो उठने से और सोने तक का टाइम है उसमें मैं पूरे टाइम मेहनत करता हूँ, जो अनसक्सेसफुल लोग नहीं करते हैं। अच्छी आदतें तो अच्छा चरित्र, बुरी आदतें तो बुरा चरित्र, नेचुरल है। 90% हमारे बिहेवियर जो है हैबिचुअल होते हैं। हमें अच्छा काम करने की आदत होती है तो हम हर काम को अच्छे से करते हैं। हमको काम बिगाड़ने की आदत होती है, काम करने का मन नहीं होता या काम टालने का मन होता है तो हम उसी तरह हमारी आदत पड़ जाती है। और फिर वो लोग सोचते हैं मेरा काम टाइम पर ही नहीं होता कभी। आदत तो बुरी डाल ली ना, टाइम पर काम करते नहीं हैं तो कैसे हो जाएगा। कर लेंगे टालते रहते, प्रोक्रेस्टिनेशन। जो अच्छे सत्संगी हैं हमारे वो काम को कभी टालते नहीं है, तुरंत करते हैं। आदत बन गई है उनकी, तुरंत काम करो। गुरु की ऐसी कृपा है कि गुरु के जो वचन हैं वो लोग जीवन में धारण कर पाए। ये गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा के बिना हम जीवन में अपने गुरु के वचन धारण भी नहीं कर सकते। ऐसा कहते हैं कोई मिट्टी को हाथ लगाए तो सोना हो जाती है, कोई सोने को हाथ लगाता है तो मिट्टी हो जाता है। ये सारा कुछ पॉजिटिविटी के ऊपर है। कोई कितना व्यक्ति पॉजिटिव है, कितना सतर्क, कितना सावधान, कितना अच्छा आदमी है, कितना अच्छा काम करने की आदत है, वो जिस चीज़ को हाथ लगाएगा वो सोना हो जाएगी, क्योंकि है ही अच्छा। और बुरा आदमी सोने को हाथ लगाएगा वो मिट्टी हो जाएगा। ये समझ में लोगों के आता नहीं है। दुनिया की जो खोपड़ी है ना वो उल्टी खोपड़ी है, आपको गलत तरह से बताएंगे। लेकिन ये वो लोग बताएंगे जो अपने जीवन में नाकामयाब हैं। ध्यान रखना, आप किससे बात कर रहे हो। नाकामयाब व्यक्ति से बात कर रहे हो जो जीवन में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, बस अपना एक घर बना लिया। देखा मेरा घर देखो, ये मैंने बनाया है अपने जीवन में, बस एक घर बनाया है। अच्छे लोग तो पता नहीं कितने घर बना लेते हैं और कितने बड़े बड़े काम कर लेते हैं। ये उनको समझ नहीं आता। वो एक चीज़ बनाकर कहते हैं मैंने इतना कर लिया, मैंने उतना, तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारा भी बन जाएगा। क्या एक घर, बस एक घर बना कर रह जाना है क्या। मतलब देखिए व्यवहारिक बात चल रही है ना, इसको परमार्थ में आप लगाएंगे, हम लोग भगवान की तरफ लगाएंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ज्ञानी सबके दिलों में घर बनाता है। किसी शहर में जाना हो, कितने घर हैं जो अपने हैं ज्ञानी के। अज्ञानी का एक घर है बस, संसारी व्यक्ति का एक घर है। ज्ञानी के बहुत सारे घर हैं, सब शहरों में घर हैं उसके। वो कहता है जहाँ तक जाति दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है, सब मेरा अपना आप है, सारे घर मेरे ही तो हैं। उनकी ऐसी भावना होती है।
और हर एक कोई उनको वेलकम करता है, हर एक कोई वेलकम करता है। जहाँ जाएं वहाँ उनका वेलकम होता है, स्वागत होता है। और एक अज्ञानी का कहीं स्वागत नहीं होता, कोई नहीं करता। वो कहता है अपने घर जाओ, वहीं स्वागत करा अपना। तेरा एक घर है ना, उसी घर में जा स्वागत करा। वर्ड्स में नहीं कहते, शब्दों में नहीं कहते, लेकिन बिहेवियर उनका बता देता है। वो आओ बैठो जी, चाय पियो जी, चलो जी, अच्छा जी, हमें काम है जरा, हमें उठना है, हमें जरा जाना है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो भी चला जाता है। तो उसका वेलकम क्या है? एक चाय का प्याला। ज्ञानी का तो वेलकम कभी आप देखिए कैसा होता है, ग्रैंड वेलकम होता है, क्योंकि सब घर उनके हैं। उनका प्रेम इतना विराट है। अच्छे आदमी के चारों तरफ अच्छी चीज़ें होती हैं, बुरे आदमी के चारों तरफ बुरी चीज़ें होती हैं। ये आपको खुद अनुभव करना पड़ेगा। मैंने तो आपको जिस्ट बता दी, शॉर्ट में बता दिया। खुद अनुभव करिए, आप जीवन को देखिए, संसार को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। लोग जो कहते हैं ना, ये सब वो हैं जो नाकामयाब हैं, ये फेल हो गए अपनी लाइफ में, तो हमको भी ऐसी उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाते हैं। पहले हमको परख लेना चाहिए, यही हम जो बात कर रहे हैं जिससे, ये है क्या। उसकी बातों में आ जाते हैं हम, बातें ऐसी होती हैं उसकी, अरे पता नहीं वो क्या है, उसकी बातों में आ जाते हैं ज़्यादातर लोग। आपको उसका व्यक्तित्व समझना पड़ेगा, उसके जीवन को देखना पड़ेगा, उसके अंदर झांकिए उसने क्या किया है। वो कह रहा है कुछ, पर अंदर में क्या है वो। जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, क्या वो एक बड़ा आदमी है? क्या उसको आपके शहर के सब लोग जानते हैं? क्या वो इस लायक है? वो उसको इतना मान सम्मान आप दें कि उसकी बातें मान लें, अपने जीवन को उस तरह ढाल लें जो पता नहीं वो क्या बोल रहा है उल्टा सीधा। बहुत समझदारी की ज़रूरत है। हमें हर एक को एक मेंटर की ज़रूरत होती है, एक मास्टर की ज़रूरत होती है। मार्शल आर्ट्स की एक बात बताऊं आपको कि उसमें एक होती है स्पीड और एक होता है अपनी पोजीशन। मास्टर जो होगा वो पोजीशन पे ध्यान देगा कि देखो तुम्हारी पोजीशन ठीक है कि नहीं, क्योंकि तुमने अगर हिट किया, किसी को मारा, तो ऐसा ना हो तुम्हारा ही हाथ टूट जाए। तुम्हारी पोजीशन ठीक है तब तुम मारोगे तो उसका इफेक्ट सामने वाले पर बहुत ज़्यादा होगा, और तुमने ऐसे ही लेके मार दिया तो तुम्हारे ही हाथ में लग जाएगी। तो पोजीशन एंड स्पीड दो होती हैं। स्पीड तो बाद में आ जाएगी, पहले पोजीशन ठीक करो। लोग क्या करते हैं, स्पीड में लग जाते हैं, फटाक फटाक एकदम तेज स्पीड, बहुत तेज स्पीड है इसकी। स्पीड तो ठीक है, पर पोजीशन ठीक है कि नहीं, इसका खड़े होने का जो तरीका है वो ठीक है कि नहीं, अपने को बैलेंस किया है कि नहीं इसने ठीक से, वो ज़रूरी है। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं, समय पूरा हो गया है। बहुत सारी बातें होती हैं समझने की, हमको समझनी चाहिए। एक अच्छा जीवन, एक आदर्श जीवन, एक बढ़िया जीवन, एक उच्च श्रेणी का जीवन ऐसा बने हमारा, भगवान कृपा करें। तो भगवान की याद बहुत काम करती है इसमें। भगवान की याद बना के रखें हर काम में। भगवान आप कराते हैं, करते हो तुम कन्हैया, मेरा तो बस नाम हो रहा है। ऐसा कह रहे हैं कि मैंने किया, आपने बड़ा अच्छा, आपने हमारा जीवन बना दिया, आपके शुक्राने हैं, आपने हमारा जीवन। तो वहाँ पर यह है कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। सब भगवान कराते हैं। आप पर कृपा है भगवान की तो आप सत्संग से जुड़े। आप पर कृपा नहीं होती तो आप नहीं आ पाते। कितने सारे लोग हैं जो सत्संग से नहीं जुड़ पाते। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई, तो फिर सब की कृपा उसको मिलती है। तो भगवान की कृपा पहले चाहिए, सत्संग मिले, फिर देखिए आपका जीवन कितना सुंदर हो जाता है। भले मटेरियल चीज़ें, आपके पास बड़ा बंगला नहीं है, आपके पास बड़ा ये नहीं है, वो नहीं है, वो तो देखिए दूसरे तरह के लोग होते हैं। वो बहुत मेहनत करते हैं संसार में, बहुत मेहनत करते हैं संसार में। अगर हम उतनी मेहनत नहीं करते तो फिर जितना मिला है उसमें खुश हो जाएं, शुक्राना माने। हे नाथ, हे प्रभु, आपके अनंत शुक्राने, आपके अनंत शुक्राने, आपने बहुत कुछ दिया है। हे प्रभु, हे नाथ, आपने बहुत दिया है, आपके बहुत शुक्राने, आपके बहुत शुक्राने। गुरु भगवान के अनंत शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।